प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है चालाक गीदड़। प्रिय दोस्तों, एक जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। उसका एक दोस्त भी था, खरगोश। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे दोनों साथ साथ ही रहते थे और कहीं भी जाते तो साथ साथ ही जाते थे। लेकिन गीदड़ शादीशुदा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। उस गीदड़ का परिवार एक गांव से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी गुफा में रहता था। लेकिन गीदड़ ने अपने दोस्त खरगोश को ये बात नहीं बताई थी कि मेरा परिवार भी है। खरगोश बेचारा अकेला ही था। जब कभी उन दोनों को भूख लगती तो साथ में जाते और पेट भर के जंगल में वापस आ जाते। उस गीदड़ को अपने परिवार की बिल्कुल चिंता नहीं थी, उनका पालन पोषण कैसे होता है। एक दिन खरगोश से गीदड़ बोला कि तुम यहाँ पर रहो, मैं गांव की तरफ घूम कर आता हूँ। और चल दिया। खरगोश ने सोचा कि ये आज अकेला ही घूमने क्यों जा रहा है, इसलिए चुपचाप खरगोश गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया। गीदड़ आगे आगे, खरगोश पीछे पीछे, और गीदड़ गांव के निकट पहुंचकर अपनी गुफा में घुस गया और अपनी घरवाली और बच्चों से बातें करने लगा। बाहर खरगोश छुप के बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। तो गीदड़ी गीदड़ से बोली कि तेरा बाप कह के मर गया था कि शादी कर और बच्चे पैदा कर, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और गीदड़ को डांटने लगी कि दीपावली का त्यौहार आ रहा है, घर में पार्टी मनाने को कुछ भी नहीं है। तो गीदड़ बोला कि दीपावली पर पार्टी ज़रूर करेंगे, उसी के इंतज़ाम में लगा हुआ हूँ। पार्टी बनाने के लिए मैंने एक खरगोश से दोस्ती की है। दीपावली के एक दिन पहले मैं खरगोश के यहाँ लेकर आऊँगा और हम सभी आराम से पार्टी मनाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मांस खरगोश का होता है। बाहर बैठे खरगोश ने गीदड़ और उसके परिवार की सारी बातें सुन लीं और गीदड़ से पहले वहाँ से खरगोश निकल गया और जहाँ पर गीदड़ उसे छोड़कर आया था पहुँच गया। खरगोश बहुत गुस्से में था और सोचने लगा कि ये गीदड़ तो घर में दिवाली पर पार्टी मनाने के लिए मुझसे दोस्ती निभा रहा है। जब लौटकर जंगल में गीदड़ खरगोश के पास पहुंचा तो खरगोश बोला कि दोस्त कहाँ गए थे, काफ़ी देर लगा दी। इधर गीदड़ बोला कि गांव की तरफ गया था, गांव में कुत्ते बहुत ही ज़्यादा मक्कारी करने लगे हैं, उन्हीं को डराने गया था। खरगोश गीदड़ की बात सुनकर हंस पड़ा। तो गीदड़ बोला तुम क्यों हंस रहे हो। तो खरगोश बोला ऐसे ही तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे हंसी आ गई। तो गीदड़ कहता है तो क्या तुम मुझे ऐसा वैसा ही समझते हो, मेरी दहाड़ से तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। खरगोश बोला चलो ठीक है, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त बहुत बहादुर है। और अपने मन में खरगोश ने सोचा कि इस साले गीदड़ को ऐसी शिक्षा दूंगा कि ये जीते जी नहीं भूलेगा। और खरगोश गीदड़ से बोला कि चलो आज कुछ अच्छा खाना चलते हैं। तो गीदड़ बोला कि क्या अच्छा खिलाएगा। और गीदड़ खरगोश एक गांव से थोड़ी दूर पर गन्ना का खेत था, उसमें चले गए, क्योंकि गन्ना के खेत में उसकी रखवाली के लिए किसान वहीं पर तैयार रहता था और उसके साथ 3-4 कुत्ते भी थे। अब क्या था, खरगोश और गीदड़ ईख में घुस गए। खरगोश तो घास खाने लगा और गीदड़ गन्ना चूसने लगा। तो बड़ा मज़ा आया। खरगोश बोला कि चलो। तो गीदड़ बोला कि इसकी जड़ में इतना मज़ा है तो फल में कितना मज़ा होगा। तो खरगोश बोला कि तुझे कहाँ से गन्ने के पेड़ पर फल दिखाई दे गया। तो गीदड़ ने खरगोश को दिखाया तो क्या देखता है कि एक तुरई की बेल गन्ने के पेड़ पर चढ़ गई थी और उसी पर तुरई लटक रही थी। तो खरगोश मन ही मन सोचा कि अच्छा मौका है और गीदड़ से बोला कि वाह क्या बात है, तुरंत लपक ले। और गीदड़ ने उछलकर तुरई में मुँह मारा
और बहुत बुरा मुँह करके तुरंत ज़मीन में मुँह रगड़ दिया। तो क्या हुआ कि जैसे ही मुँह रगड़ा तो नीचे घास में बिच्छू था और गीदड़ के मुँह को बिच्छू ने खा लिया और गीदड़ चिल्लाता हुआ वहाँ से दौड़ पड़ा। ईख से निकलते हुए गीदड़ बगैर सोचे गांव की तरफ दौड़ रहा था कि उसके पीछे कुत्ते पड़ गए। गीदड़ दौड़ते दौड़ते अपनी गुफा के पास पहुँच गया कि कुत्तों ने दबोच लिया। गीदड़ी अंदर से देख रही थी और गीदड़ रोते हुए कहने लगा, चुसा चुसंतम न करंतम, चुसा चुसंतम करंतम तो लटकंतम न खबंतम, लटकंतम खबंतम तो मुँह रगड़ंतम न करंतम, और मुँह रगड़ंतम करंतम तो भगंतम न करंतम। तो गीदड़ी बोली कि इस बात का क्या मतलब है। तो गीदड़ ने बताया कि कभी चूसने वाली चीज़ नहीं खाना, अगर चूसने वाली चीज़ खा भी लो तो लटकने वाली चीज़ कभी नहीं खाना, और अगर गलती से लटकने वाली चीज़ खा लो तो ज़मीन में मुँह नहीं रगड़ना, क्योंकि ज़मीन में मुँह रगड़ने पर कोई मुँह को खा सकता है। अगर मुँह को कोई खा लेता है तो भागने की गलती कभी नहीं करना, नहीं तो मेरी तरह मारे जाओगे। कोई काम करो सोच समझ कर करना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जान गवावे आपनी खुद भोजन बन जाए। बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं कुत्तों का शिकार बन गया हूँ। दोस्तों, कहानी ख़त्म हुई। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर जरूर करना।